आज हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड पेज नंबर 2 की मीनिंग्स। इससे पहले मैंने पेज नंबर 1 की जो टोटल मीनिंग थी वो आपके सामने ट्रिक के साथ लेकर आया था। ये सेकंड वीडियो है, देखिए। अगला मीनिंग है एब्रेशन। एब्रेशन यानी होता है पतन या सत्य पथ से हटना। तो इसको हम याद रखेंगे। एब्रेशन को हम तोड़ेंगे। एब जब रोशन हो जाते हैं यानी जब एब बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, सत्य पथ से हट जाता है, तो उस पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। यानी एब जब रोशन हो जाते हैं, जब गलतियां ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। तो एब्रेशन से हम देख लेंगे एब्रेशन यानी एब जब रोशन होते हैं। अगला देखो अबेट। अबेट मतलब होता है बढ़ावा, या बढ़ावा किसके लिए? अपराध के लिए उकसाना। जब कोई हमें बढ़ावा देता है किसके लिए? अपराध के लिए, अच्छे कार्य के लिए नहीं, अपराध के लिए। तो इसको देखेंगे, जब भी बुरे लोगों का समूह तीसरे व्यक्ति को अपने बीच बिठाता है तो वो क्या कहता है? आ बैठ। तो वो जब भी बुरे व्यक्तियों को समूह किसी तीसरे को बिठाता है तो वो बोलता है, क्या कहता है? वो बढ़ावा देता है कि ये कार्य तो कर सकता है, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। तो अपराध के लिए वो बढ़ावा देता है, उकसाता है। तो आ बैठ यानी कि इससे हम याद रखेंगे कि बुरे लोग जब भी कहते हैं कि आ बैठ, हमारे बीच में बैठ, तो वो हमेशा हमें अपराध के लिए बढ़ावा देंगे, हमें उकसाएंगे। तो इससे हम याद रख लेंगे आ बैठ, आ बैठ। कौन कहता है? बुरे लोग। अगला देखिए अबेंस। अबेंस यानी होता है स्थगित करना या ठहराव। इसको हम काटते हैं अबेंस को अब अंश। अब अंश, तो अब अंश भी बाकी नहीं बचा, अब तो रोक दो, स्थगित कर दो इस कार्य को। यानी कि कोई किसी से कह रहा है कि अब तो इसके पास एक अंश भी नहीं बचा है, या इस कार्य का कुछ बाकी नहीं रहा है, इसको क्या करो? रोक दो। तो अब हम जैसे हम पढ़ेंगे अबेंस, तो अब इसको टोटल जैसे हम करते हैं अब अंश, यानी अब अंश भी नहीं बचा है। तो जब कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या करना पड़ेगा? कार्य को रोकना पड़ेगा, ठहराना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा। अगला देखो अभोर। अभोर यानी होता है नफरत करना या घृणा करना। इसकी ट्रिक देखो, इसको तोड़ते हैं हम अब होर और नफरत मत करो। यानी कि कोई किसी से कहता है, या अपनी वाइफ से कहता है, या अपने वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है, या कोई भी अपना एक दूसरे से कहते हैं कि अब और। होर को क्या कर दिया अपन ने? और। तो अब होर जो है, अब का अब होर को कर दिया और, मिलता जुलता है होर और। तो अब और नफरत करो या मत करो मुझसे, अब मुझसे और नफरत मत करो। तो इसको जैसे हम देखेंगे अब होर, तो अब कहते हैं अब होर, अब और नफरत मत करो मुझसे, ठीक है। अगला देखो अबाइड। अबाइड मतलब होता है सहन या बर्दाश्त करना। इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये बनता है अवॉइड से। अवॉइड जो मिलता जुलता वर्ड है अवॉइड का, अवॉइड है। अवॉइड यानी क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो किससे बनते हैं? हर उस बात को अवॉइड करो जिससे सहन करना या बर्दाश्त करना पड़ता हो। या तो उस चीज़ को अवॉइड मत करो, बर्दाश्त मत करो, या फिर क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को हम हल नहीं निकाल पाएंगे तो उसके लिए यह रखो कि या तो उसे सहन करना सीख लो या बर्दाश्त करना सीख लो। तो अवॉइड से हम निकालेंगे अवॉइड। अवॉइड यानी किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करना। तो किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है अपने को? जो चीज़ हमें सहन करनी पड़ रही हो या रोज़ाना में बर्दाश्त करना पड़ रहा हो, तो या तो उसे नज़रअंदाज कर दो या उसके लिए विरोध करो। अगला देखो एबिलिटी। ये एक सामान्य मीनिंग है, ये सबको पता होती है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक्स नहीं बताई। एबिलिटी यानी योग्यता होती है। अगला देखो एब्जेक्ट। एब्जेक्ट यानी होता है नीचा या अधम, नीचता या अधम व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति। इसकी ट्रिक है, अब एब्जेक्ट को हमने कर दिया सब्जेक्ट, मिलता जुलता है एब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो वह इंसान जिसकी ज़िंदगी का कोई सब्जेक्ट ना हो, मतलब पशुता की ज़िंदगी जीने वाला, जिसका कोई एम ना हो, लक्ष्य ना हो, या बेकार व्यक्ति। तो वो व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी का कोई सब्जेक्ट ना हो। जैसे एब्जेक्ट जैसे पढ़ोगे तो सब्जेक्ट याद आएगा आपको। तो कौन व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी का कोई सब्जेक्ट ना हो? तो ऐसे व्यक्ति जो पशुता की ज़िंदगी जीते हैं कैसे होते हैं? वो नीच अधम, क्योंकि वो किसी भी अच्छे बुरे कार्य के बारे में सोचते नहीं हैं, तो वो नीच या अधम होते हैं। तो अब जो एब्जेक्ट का हमें याद आ जाएगा नीचता या अधम। अगला देखते हैं अबलेज। अबलेज यानी होता है जलता हुआ या प्रज्वलित। ट्रिक देखते हैं अबलेज। लेज यानी अपने नॉर्मल एक सामान्य मीनिंग आपने देखा होगा, लेजी यानी होता है आलसी। लेज यानी आलसी या लेजी यानी आलसी। तो अब लेज, इसको हम तोड़ते हैं अब लेज। तो लेज यानी तो हो गया आलसी। अब ये क्या हो गया? आलसी हो गया। पहले क्या था? ये सूर्य की तरह प्रज्वलित था, जलता था, कार्य करता था। अब ये क्या हो गया? आलसी। तो इसको हम अपोजिट कर लेंगे, अब लेज आलसी हो गया। हाँ, तो पहले कैसा था? ये अब प्रज्वलित था, जलता हुआ था, ठीक है। अगला देखो एबल।
एबल एक सामान्य मीनिंग है, योग्य होता है, आपको भी पता होगा, इसलिए मैंने इसकी मीनिंग नहीं बताई। अगला देखो अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का भी ये भी एक सामान्य मीनिंग है, फिर भी बताते हैं। अब एब नॉर्मल, तो ये नॉर्मल था, पहले सामान्य था, अब असामान्य है, ठीक है। तो नॉर्मल और अब एब को कर दो अब नॉर्मल, या इसको अब नॉर्मल भी बोल सकते हैं हम, अब नॉर्मल, ठीक है। तो पहले नॉर्मल था, अब नॉर्मल है, तो पहले सामान्य था, अब असामान्य है, ठीक है। अगला देखो अबोर्ड। अबोर्ड ये नहीं होता है बस या जहाज़ या ट्रेन में सवारी करना या कहीं जाना, ठीक है। किसके द्वारा? बस, जहाज़ या ट्रेन में सवारी करके, ठीक। अब जब भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, गांव के बच्चों को किसी न किसी यातायात से सवारी करके एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। कहीं भी जब दूर दराज के विद्यार्थी होते हैं, तब उनके 10th या 12th की बोर्ड होती है, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से, बस, ट्रेन या किसी में भी सवारी करके क्या करते हैं, बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं। तो अ को कर दिया अब बोर्ड, यानी बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वो गांव के बच्चों को जब देना होता है तो क्या करते हैं, वो यातायात में सवारी करके, किसी भी यातायात में, बस हो चाहे जहाज हो, और शहरी हो तो ट्रेन भी आ सकता है, हवाई जहाज़ भी आ सकता है, कुछ भी अबोर्ड के लिए। अगला देखो ये मिलता जुलता वर्ड है अबोर्ड, ये था अबार्ड, ये है अबोर्ड। तो इसमें है बोर्ड। बोर्ड को आप जानते होंगे, बोर्ड पढ़ाने के लिए जो होता है, ब्लैक बोर्ड, वो। तो इसका मतलब होता है घर या आवास। इसको हम बनाते हैं अब, घर ही आ गया, क्या? बोर्ड। इसको करते हैं बोर्ड। अब बोर्ड घर ही आ गया यूट्यूब के माध्यम से, जो पहले स्कूल में था। यानी कि पहले हम पढ़ने के लिए, जब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे, स्कूल में जाते थे। अब क्या हो गया, अब बोर्ड। अब बोर्ड घर आ गया, कैसे? यूट्यूब से, क्योंकि अब बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं। तो बोर्ड कहाँ हो गया, घर पे आ गया। तो इससे अब बोर्ड याद आ जाएगा आपको कि अब बोर्ड कहाँ है, अब बोर्ड कहाँ है, घर ही आ गया, अब स्कूल नहीं जाना पड़ता, कोचिंग नहीं जाना पड़ता। अगला देखो अबोलिश। अबोलिश यानी होता है समाप्त करना, किसके लिए, क्या चीज़, प्रथा या कानून को समाप्त करना, अबोलिश। तो अबोलिश को हमने कर दिया पुलिस या पुलिस, ठीक है। बोलिश, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो पुलिस, मिलता जुलता वर्ड है। तो अब पुलिस इस कानून को समाप्त करेगी, अब को अ से कर दिया अब, बोलिश को कर दिया इंग्लिश में पुलिस। अब पुलिस क्या करेगी, इस कानून को समाप्त करेगी, यानी समाप्त करना किसको, प्रथा को या कानून को। जैसे आप देखोगे अबोलिश, आपको आ जाएगा अबोलिश, अब, बोलिश, पुलिस। पुलिस क्या करती है, कानून को समाप्त करती है, तो इससे आपको याद आ जाएगा। अगला अबोमिनिएबल। अबोमिनिएबल ये होता है डरावना या भद्दा या घिनौना। तो इसको हम बनाएंगे अब बॉम्ब का बल के रूप में प्रयोग करना एक डरावना या घिनौना कार्य है। जब भी कुछ झगड़ा होता है या कुछ बड़ी लड़ाई होती है तो बॉम्ब का यूज़ करते हैं उसमें, तो एक क्या होता है, डरावना या भद्दा या घिनौना कार्य होता है। तो अब बॉमिनिएबल, यानी कि इसको काट लेंगे, अब बॉम्ब, भूमि का बॉम्ब और ना को साइलेंट करके बल। अब बॉम्ब का बल जो है बल के रूप में उपयोग करना या प्रयोग करना एक डरावना या घिनौना कार्य है। तो जैसे आप पढ़ोगे अबोमिनिएबल तो आपको याद आ जाएगा डरावना, भद्दा या घिनौना। अगला है एब्रिजिनल। एब्रिजिनल तो इसका मतलब होता है आदिवासी या मूल निवासी। इसकी ट्रिक है, 2 ट्रिक है इसकी। अब ओरिजिनल, हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, अब ओरिजिनल, ठीक है। अलग अलग हम जब तोड़ेंगे इंग्लिश में तो ये आ जाएगा अब ओरिजिनल। तो अब ओरिजिनल कौन है? अब इस समय कौन सा व्यक्ति है जो ओरिजिनल है? केवल आदिवासी ही हैं जो ओरिजिनल है। कैसे? वो वैसे ही हैं जैसे प्रगति उन्होंने पैदा किया है, क्योंकि वो किसी भी बाहरी वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं। वो जो प्रगति से प्राप्त उन्हीं चीज़ों का उपयोग करते हैं, इसलिए वो क्या भी ओरिजिनल है। और एक और है अब इंसान, ये आदिवासी का तो ये हो गया, और मूल निवासी भी होता है इसका मतलब, तो हम निकाल सकते हैं अब इंसान की ओरिजिनल, अब ओरिजिनल। तो अब इंसान के ओरिजिनल आइडेंटिटी का पता कैसे चलता है? उसके आधार कार्ड से, यानी कि आधार कार्ड को क्या बोलते हैं, मूल निवासी। तो जैसे आप देखोगे एब्रिजिनल, आदिवासी या मूल निवासी, तो इसको यहाँ से काटना अब ओरिजिनल, यानी कि दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। अब ओरिजिनल कौन से व्यक्ति हैं? आदिवासी व्यक्ति हैं। या ओरिजिनल जो है आइडेंटिटी, अब ओरिजिनल आइडेंटिटी का पता कैसे लगता है? आधार कार्ड से लगता है, ठीक है। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए आगे इसी तरह की वीडियो लेकर आऊँ।
और आपके मीनिंग है वो आपको हमेशा के लिए नॉर्मली तरीके से याद हो जाएंगे। थैंक यू।